सो वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है भूषण, आप हो द वैरायटी स्टफ पे। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक पे, एपेन के रिलेटेड ही है बट ये थोड़े हटके वाले हैं। कुछ सब्सक्राइबर्स अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों का जवाब देने में। जवाब कुछ मैं दूंगा बट थोड़ा एलेबरेट करके दूंगा, ठीक है? तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा बात को जो मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल के बटन पे, ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर से क्लिक कीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगा एपेन से रिलेटेड, चाहे वो वी का रहो, एयरटेल का रहो, जियो का रहो या BSNL का, कोई भी रहो, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और मैं आशा करता हूँ कि जितनी भी मैंने अभी तक वीडियोज़ दी हुई है, जितने एपेन्स मैंने दिए हुए हैं, इवन दो दे आर इन बीटा कंडीशन, बट होप कि आपके लिए काम कर रहे। नहीं कर रहे तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं जल्दी और से एक पेन आपको देने की कोशिश करूँगा। लाइव सेशन हुआ आज, बड़ी मज़ा आई। और जितने भी लोगों ने लाइव सेशन अटेंड नहीं किया, संडे को हम लोग फिर से 7 बजे लाइव सेशन करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग संडे को 7 बजे आओगे और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। बट मीनवाइल आप एक काम कर सकते हो कि आप एक क्वेश्चनर्स बना सकते हो। क्वेश्चनर इन द सेंस आप कुछ क्वेश्चंस बना लीजिए अपने आप से, जो आपको डिफ़िकल्टीज आ रही है जिस चीज़ में भी, तो उसमें मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा, ठीक है? तो 7 बजे मैं आप सबका वेट करूंगा संडे को, ठीक है, शाम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है हमारे साथ कि नेटवर्क अच्छा आता है बट स्पीड नहीं मिलती है। बहुत लोग काम करते हैं कि सीधा सीधा कस्टमर केयर को कॉल कर लेते हैं, या फिर हमारे जो उसके आउटलेट्स होते हैं, जैसे आइडिया का आउटलेट है, वहाँ पे जाएंगे और ये लोग बोलेंगे कि यार हमारा नेट चल नहीं रहा। अब नेट चल नहीं रहा, रीज़न क्या है? यार नेटवर्क तो बहुत बढ़िया आ रहा है, तो फिर नेट क्यों नहीं चल रहा? तो मैं आपको इस पहले क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। अब देखिए, जस्ट इमेजिन कीजिए एक रोड है, ठीक है? उस रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है? ट्रैफिक स्लोली आगे जाता है। क्यों? क्योंकि वो रोड एकदम नैरो हो जाता है ट्रैफिक की वजह से। जब रोड ही छोटा है और उसमें उसके मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा लोग जब उसमें आ जाएंगे, अगर समझ लीजिए एक रोड पे अगर एट ए टाइम 100 लोग ही जा सकते हैं और वहाँ पे उस रोड पे 200 लोग आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? ट्रैफिक स्लो हो ही जाएगा ना। तो बस ये सेम कंडीशन यहाँ पे भी लागू होती है। जब किसी भी नेटवर्क पे या किसी भी एरिया में, समझ लीजिए अगर बैंडविड्थ दी गई है 100 लोगों के लिए और वो बैंडविड्थ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 200 लोगों में, तो भाई जो बैंडविड्थ है वो कितने लोगों में डिवाइड हो गई? बराबर है ना? आप सब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? उसमें चीज़ ये होती है कि खाने वाले लोग 100 रोटियाँ हैं, लेकिन खाने वाले लोग जो है वो 200 लोग हो गए। तो हर एक के इसमें आधी आधी रोटी जा रही है। उसमें भी जो बंदा पहले बैठा हुआ है उसके नसीब में 2 रोटी आ जाती है। तो इस हिसाब से ही ये सब चीज़ें चलती है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अब इसीलिए एपेन काम में आता है, ठीक है? बीटा एपेन जो मैं आपको देता हूँ वो इसीलिए काम में आता है। उसमें भी पोर्ट नंबर होता है, आपने देखा होगा हर एपेन में पोर्ट नंबर होता है जो ये सब चीज़ें करता है। अब पोर्ट नंबर जो होता है, बेसिकली पोर्ट नंबर एक ऐसी गली है जहाँ से हम हमारा ट्रैफिक डाइवर्ट करके सर्वर पे डायरेक्ट ले जा सकते हैं और उसमें हमें बहुत अच्छी नहीं बट डिसेंट स्पीड ज़रूर मिलती है, ठीक है? ये वो रास्ता होता है जो हमें आगे वाले खुले रास्ते के पास में ले जाके छोड़ देता है, सो हम लोग अपना पूरा इंटरनेट काफ़ी अच्छे से चला पाए या फिर ट्रैफिक से हम लोग निकल के थोड़ा कुछ एंजॉय कर पाए। बस ये वही चीज़ है, ठीक है? अब मेरे ख्याल से मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, आप समझ जाइए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब दूसरा सवाल आता है कि नाइट में या फिर दिन में, बेसिकली जब अर्ली मॉर्निंग होती है तो स्पीड स्लो होती है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है? देखिए, मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ क्या करती है, जैसे इंडिया में हम लोग रात को सो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ क्या करती है, जब भी उन्हें कोई सर्वर का इशू आता है, ठीक है, सर्वर का कोई अगर प्रॉब्लम रहता है तो वो लोग रात में काम करते हैं। तो रात में जब वो लोग काम करते हैं ना, तो उसमें बहुत सी चीज़ें मैनिपुलेट हो जाती है, ठीक है? कोई क्वेरीज रेज हो जाती है, कहीं पे कुछ सर्वर का प्रॉब्लम आता है, कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम आता है। तो
अगर आपको पीछे में कुछ भी नॉइज़ आ रहा है तो बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, फ़्लाइट जा रही है मेरे पीछे से। तो देखिए, हो ये जाता है कि मेनली अब देखिए डेली का जो काम रहता है रात को 10 या 10 बजे तक ऑलमोस्ट सब कंपनीज़ का पीक आवर रहता है, काम का समय रहता है। अब ये जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर्स है, आईएसपी जितने होते हैं या जो एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, ये लोग क्या करते हैं, इनके जो इंजीनियर्स होते हैं ना, ये रात में काम करते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि मैक्सिमम जो लोग हैं 80% लोग इंडिया के, ऑलमोस्ट 80% लोग, ठीक है, मैं 80% ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, कम ज़्यादा हो सकता है ये क्राइटेरिया, लोग रात को सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो ना किसी को नेट यूज़ करना होता है, ना किसी को नेट की ज़रूरत होती है, और ना कोई इतना ज़्यादा उस तरफ ध्यान देता है, ना कॉल करता है। तो ये 80% लोग जो होते हैं ना, उनका जो बैंडविड्थ होता है वो 20% में बढ़ जाता है, क्योंकि उस वजह से 20% लोगों को दिक्कत नहीं आती। लेकिन कई कई जगह पे जब ये सर्वर का इशू आ जाता है तो नाइट में ये लोग काम करते हैं, मीनवाइल सर्वर डाउन होता है। तो बस यही सब चीज़ें होती है। अब आप समझ लीजिए कि आपका, जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे वेडनेसडे को इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ होता है, ठीक है, वेडनेसडे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया को छुट्टी होती है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? वेडनेसडे को पूरी कंपनीज जो होती है वहाँ पे बंद इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो वेडनेसडे को मेंटेनेंस डे रखता है, क्योंकि उन्हें भी उनकी जो जितनी भी मशीन्स होती है, जितनी भी चीज़ें होती है, पावर लाइंस होती है, ये सब उन्हें मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत होती है। उसी तरह से जब कोई भी कंपनी मेंटेनेंस लेती है तो वो बेसिकली आईएसपी जो होता है वो रात में ही मेंटेन करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि सर्वर पे अब ज़्यादा लोड नहीं है, तो अगर कोई चीज़ नहीं ऐड करनी है या कोई बग फिक्स करना है या फिर किसी पोर्ट को अपडेट करना है, ठीक है, या फिर और भी बहुत सी चीज़ रह सकती है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है, बट ये सब चीज़ें रात में फ़िक्स करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि उनको पूरा रात भर का स्पैन मिल जाता है, ऑलमोस्ट सुबह 7 बजे तक का स्पैन मिल जाता है, ठीक है। 7 बजे के बाद मोस्ट ऑफ द ऑफिस खुलना चालू हो जाते हैं और डेली 10 बजे तक ऑलमोस्ट सब ऑफिसेस खुल जाते हैं। तो 7 बजे तक का उनको जो टाइम होता है ना, वो उनके लिए पीक आवर होता है काम करने के लिए। तो मेंटेनेंस जो होता है ना, ये इसी टाइम में होता है। समझ गए अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है, चलिए अब तीसरी चीज़ जो होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी एरिया में रहते हैं जहाँ पे जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मुझे पता है क्या बिल्कुल नेट की स्पीड नहीं मिलती है। कहीं कहीं जगह पे जैसे मैं मेरे घर के एक कोने में जाऊँगा ना, वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी, दूसरे कोने में जाऊँगा तो कहीं कुछ और मिलेगी, और तीसरे कोने में जाऊँगा तो कुछ और मिलेगी। ऐसा क्यों? देखिए, ये होता है बेसिकली फ्लक्चुएशन की वजह से, नेटवर्क फ्लक्चुएशन। आपके यहाँ पे जो नेटवर्क आता है वो फिक्स्ड नेटवर्क नहीं होता है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया 10 लोगों में ये सब चीज़ें बटती है, ठीक है। अगर आप समझ के चलिए कि अगर आपके घर में 3 लोग यूज़ करने वाले हैं, जैसे मेरे घर में 4 लोग आइडिया का कार्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि मेरे अकेले के घर में 4 डिवाइड हो गए हैं, जितने भी मेरे यहाँ पे अलॉट किए गए हैं, तो 4 तो मेरे अकेले के घर में हो गए। अब उसमें नेटवर्क किस जगह पे स्पेसिफिक आएगा ये आपको पता है, बट ये घर वालों को नहीं पता होता। अब वो क्या करते हैं कि नेटवर्क ढूंढने में लग जाते हैं। ये दिक्कत हर जगह पे। बट अब इस इस चीज़ से छुटकारा कैसा पाया जाए? इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए आपको सीधी कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। आज के लाइव सेशन में भी मैंने ये सब चीज़ें आपको क्लियर कर दी है कि आप आपके कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। कस्टमर केयर के साथ जब आप बात करोगे ना, तो आप उन्हें ऑनलाइन बात नहीं करोगे। सबसे पहली चीज़ तो आप उनके आउटलेट में जाओगे और उन्हें ये बोलोगे कि ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें हमें आप सॉर्ट आउट करके दीजिए। होता ये है कि कस्टमर केयर वाले करते क्या है, उनके पीसी पे बैठ के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, जहाँ पे उनका टावर लोकेटेड होता है ना, उसके 1/2 किलोमीटर के रेडियस को सिर्फ वो सर्च करते हैं। बट 1/2 किलोमीटर के रेडियस में अगर जहाँ पे उन्होंने समझ लीजिए 10 लोगों को ही अलॉट किया है, यूज़ करने वाले 30 लोग हैं, तो दिक्कत जाएगी ना भाई। फिर आप कुछ भी कर लो,
मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे मेरी एक और फैमिली रहती है। जैसे यानी मेरा ऑफिस तो वैसे फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरा खुद का ऑफिस भी है, तो मैं जहाँ पे काम करता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। लेकिन अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे जाता हूँ ना, रात को खाना वगैरह खाने, मैं लिटरली आपको बताऊँ तो मेरा नेट बिल्कुल नहीं चलता है ना। यानी कॉल तो यार मैं आपको क्या बताऊँ, बट थैंक्स टू एपीएन बहुत से एपीएन मैंने ऐसे डाल दिए हैं जहाँ पे मुझे एटलीस्ट कॉल तो बहुत अच्छे से मिलता है। और बाद में रह गई बात नेटवर्क की, तो नेटवर्क के लिए मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ जाता हूँ, मेरे यहाँ पे नेटवर्क अच्छा खासा आ जाता है। और जितने भी एपीएन में डालता हूँ मैं मेरे खुद के ऑफिस से डालता हूँ, या फिर मेरे खुद के मैं जहाँ फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ या जहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, वहीं से डालता हूँ। तो ये सब चीज़ें होती है। तो आप ना बिल्कुल ऐसे मत सोचिए कि यानी नेटवर्क नहीं आ रहा, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। जी हाँ, होता है दिक्कत, ऐसा बात नहीं है, नहीं होता है, ठीक है। तो बस आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथा सवाल, बहुत लोग मुझे पूछते हैं यार बीटा एपिन का यानी क्यों बीटा एपिन ऐसे हर एक जगह पे काम क्यों नहीं करते, ठीक है। तो बीटा एपिन का काम क्या होता है बेसिकली, मैं आपको ये आज समझा देता हूँ। जब भी कोई नया स्पेक्ट्रम आता है, जैसे अभी 5G आने वाला है, अंबानी जी ने अनाउंसमेंट कर दी है 2021 में जियो 5G लाने वाला है। वैसे बेसिकली 5G के ट्रायल्स तो पहले से चालू हो गई है, BSNL के पास स्पेक्ट्रम भी आके पड़ा है, बट BSNL बहुत क्या बोलते हैं हम लोग यार, बैकवर्ड में आ गया है, जहाँ पे उसने अभी 4G चालू किया है। अब इसके पीछे रीज़न गवर्नमेंट अकेली है, जहाँ पे उन्होंने प्राइवेट कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा ढील दी है, और जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है BSNL उसको पीछे डाल दिया है। कोई भी स्पेक्ट्रम आएगा सबसे पहले जाएगा गवर्नमेंट की तरफ ही, बाद में गवर्नमेंट उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी अकॉर्डिंग टू जिसकी भीड़ ज़्यादा होगी उसको। अब यहाँ पे जियो ने भीड़ ज़्यादा लगा दी तो 5G उसके तरफ चले गया। अब क्या होगा, ठीक है। तो जितने भी नया एपेंस जो आएंगे बीटा के, ठीक है, 5G के लिए, जियो पे उसका काम पहले से शुरू हो गया है, क्योंकि उनके पास बैंडविड्थ, उन्होंने जब 2021 को बोला है कि वो लॉन्च करने वाले हैं, जून 2021 उन्होंने बोला है, यानी गिने चुने अभी 7 महीने रह गए हैं जियो को अपना 5G का जो स्पेक्ट्रम है 5G सर्विस लाने के लिए बेसिकली। तो उनके जो सर्विसेज है अब उनके लिए एपेंस तो उनको लगेंगी, तो जियो ने ये सब चीज़ें पहले से ही स्टार्ट कर दी है। अभी आप ये समझ लीजिए कि जियो का जो 4G का जो भी एपेन है अभी, ठीक है, जियो 4G नेट होगा या जो कुछ भी होगा, तो वो जो एपेन है वो वही काम करेगा। वो तो यही ट्राई करेंगे हमारा यही एपेन काम करे। बट अगर मैं आपको ये बोलूँ कि वोडाफोन आइडिया जब मर्ज हुआ, तो वोडाफोन का जो एपेन था ना, पोर्टल एंड MMS, ये जो एक सबसे बड़ा एपेन था, इस पर मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप ज़रूर देखना। ये जो एपेन था ना, ये एपेन बंद हो गया है। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है इंटरनेट वाला जो डिफ़ॉल्ट एपेन है उस पर। तो सेम कोशिश यहाँ पे यही होगी आने वाले टाइम पे जियो की, कि हमारा जो एपेन चल रहा है अभी उस पर ही हम लोग काम करें। अब बात रहेगी 5G वाले एपेन की, तो 5G के लिए वो लोग टन्स ऑफ एपेन ट्राई करेंगे, जहाँ पे उनको कहाँ पे, और ये एक जगह पे नहीं होगा, ये पूरे कंट्री लेवल पे होगा, ठीक है। तो जब ये कंट्री लेवल पे काम करेंगे ना, तो ये सब चीज़ें वर्कआउट होंगी, उसके बाद में एक लिस्ट बनेगी और एक फाइनल एपेन निकल के आएगा, एक फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा, जो एपेन 5G के बाद सबको अलॉट होगा। अब हो सकता है यहाँ पे 2 चीज़ निकल के आ सकती है, एक तो 4G जो है 4G का एपेन वो अलग रखेंगे, या फिर 4G का अगर बैंड इंक्लूड कर लेते हमेशा की तरह, जो हमेशा होता है वो होगा ही, तो ये एक ही एपेन रखेंगे। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटीज़ बनती है, प्रोबेबिलिटी जो बन रही है, वो ये बन रही है कि ये लोग जो अभी डिफ़ॉल्ट एपेन है उस पर ही काम करेंगे। और मैं लिटरली मैं बोलता हूँ, अगर जून महीने तक हमारा सही चलते रहा, हमारा चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर लिया भगवान की कृपा से और आप लोगों की कृपा से, तो मैं आपको लिटरली बोलता हूँ, मैं आपको जियो के अच्छे खासे एपेन्स निकाल के दूंगा जून महीने तक, जो IP वर्जन 6 पे भी काम करेंगे। जी हाँ, मैं लगा हुआ हूँ, मेरे घर के पास, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरे घर के पास जियो का टावर लग रहा है, मैं जियो का फाइबर नेट भी लगाने वाला हूँ कुछ दिन के बाद,
तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी के लिए इतना ही। हम लोग बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो क्वेश्चंस हैं ना, इसके बारे में आप ज़रूर सोचिएगा। मेरा नाम है भूषण, आप थे द वैरायटी स्टफ पे। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शायद मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, तो बिल्कुल नीचे कमेंट कर देना और ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।